हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन को, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है इन YDSC द पार्ट डिफरेंस बिटवीन टू वेव एट अ पॉइंट ऑन स्क्रीन इज इतना। तो आपको बताना द डैश डार्क फ्रिंज विल बी ऑन स्क्रीन। कौन सा डार्क होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा डार्क स्क्रीन पे बनेगा। तो हम जानते हैं फॉर डार्क फ्रिंज पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए 2n-1 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होना चाहिए डार्क फ्रिंज के लिए। तो उन्होंने पाथ डिफरेंस कितना दे रखा, 5 लैम्डा बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2n-1 इज इक्वल टू 5, 2n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू क्या जाएगा 3। यानी कि स्क्रीन पर थर्ड डार्क बनेगा जब पार्ट डिफरेंस कितना होगा 5 लैम्डा बाई 2। तो डार्क कैसा बनेगा, थर्ड, क्योंकि हम जानते हैं कि डार्क फ्रिंज के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए पार्ट डिफरेंस। पहले डार्क के लिए क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2, दूसरे डार्क के लिए 3/2 लैम्डा, और तीसरे डार्क के लिए क्या होना चाहिए 5/2 लैम्डा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दे रखा है हमें SS2 माइनस SS1 का डिफरेंस दे रखा है लैम्डा बाई 2, और हमें क्या निकालना, राइट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम सब जानते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होता है, n लैम्डा। तो हम पहले पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं। पाथ डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा पाथ माइनस कम पाथ। तो ये वाला पाथ क्या है, लॉन्गर पाथ है, और ये वाला पाथ क्या है, स्मॉलर पाथ है। तो लॉन्गर पाथ में से स्मॉलर पाथ को क्या कर देंगे, माइनस, तो हमें निकल जाएगा पाथ डिफरेंस। तो लॉन्गर पाथ क्या हो जाएगा, S2 प्लस में S2P, उसमें से किसको माइनस कर देंगे, S1 प्लस में S1P को माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, n लैम्डा के इक्वल। तो ये हो जाएगा S2 माइनस S1 अब प्लस में S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा। इसकी तो वैल्यू हमें दे ही रखी है कितना, लैम्डा बाई 4 प्लस में S2P माइनस S1P इज इक्वल टू n लैम्डा। तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाकर लैम्डा क्या हो जाएगा, कॉमन, तो हो जाएगा n माइनस 1/4। अब ये जो पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस है जो सिंपल YDSC था उसका है, जो कि किसके इक्वल होता है, XD अपॉन में D के इक्वल टू लैम्डा इंटू में n माइनस 1/4। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू में n माइनस 1/4 इंटू में d अपॉन d। ये आ गया पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। n की जगह 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, तो यहाँ पर से हमें ब्राइट मिलता चलेगा। और सेंट्रल ब्राइट जो होगा, सेंट्रल ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, n की जगह 0 डालेंगे। तो n की जगह 0 डालेंगे तो x किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 डालेंगे तो माइनस का लैम्डा d अपॉन में 4d। माइनस साइन ये बता रहा है कि सेंट्रल ब्राइट अब O पे नहीं लाई करेगा, O से नीचे लाई करेगा, यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट होगा। अब हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें। देखिए अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगा जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 के। तो ये हो जाएगा SS2 माइनस SS1 एक तरफ, अब प्लस में S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। इसकी वैल्यू है लैम्डा बाई 4, उधर चला जाएगा, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2, उधर जाएगा, ये लैम्डा बाई 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4। और ये पहले वाला पार्ट डिफरेंस है, ओरिजिनल जो YDSC है तो उसका वो किसके इक्वल होता है, XD अपॉन में D। इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉमन, ये बचेगा 2n-1 माइनस 1/2। तो x किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा बाई 2, और ये हो जाएगा 2n माइनस 3/2, और ये कैपिटल D ऊपर, स्मॉल d नीचे। ये आ गया, ये है पोजीशन ऑफ nth डार्क। n की जगह 1 डालेंगे तो पहला डार्क, 2 डालेंगे तो सेकंड डार्क, ऐसे आता जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोला है लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 640 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ स्लिट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय दिस। यानी ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय दिस, यानी ये फ्रिंज विड्थ दे रखा है, फ्रिंज विड्थ बीटा दे रखा है। फिर बोला है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स ऑफ लाइट विच प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सेपरेटेड बाय दिस। अगेन इन्होंने ये दे रखा है फ्रिंज विड्थ।
दो बार इन्होंने दो केस में फ्रिंज विड्थ दे रखा है और आपसे निकालने को बोला गया है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अनदर सोर्स, यानी कि वेवलेंथ जब इतना था तो फ्रिंज विड्थ इतना आ रहा था, और नया वेवलेंथ बताइए जब फ्रिंज विड्थ कितना हो जाए सेम एपरेटस के लिए 8.1 mm। पहला पार्ट यहाँ से निकाल लेते हैं पहले। तो हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा डी अपॉन में डी, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कैपिटल डी और डी तो सेम ही रहेगा क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट को ही बदला गया, बस वेवलेंथ को चेंज किया गया है। तो बीटा क्या हो जाएगा वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल, यानी बीटा 1 अपॉन बीटा 2 किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन में लैम्डा 2। तो आपको लैम्डा 1 तो दे ही रखा, लैम्डा 2 पूछा गया है, तो लैम्डा 2 किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा 2 हो जाएगा ये इधर चला जाएगा तो लैम्डा 1 इंटू में ये इधर जाएगा और ये आ जाएगा बीटा 2 अपॉन में बीटा 1। तो लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 1 है 640 नैनोमीटर और बीटा 2 है हमारा कितना 8.1, वो मिली से मिली कट जाएगा। अब बीटा 1 है 7.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और ये 9 8 जा और 9 9 जा, फिर 8 8 जाइए 80 हो जाएगा। तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा 9 8 जा 72, 720 नैनोमीटर, यानी सेकेंड वेवलेंथ जो होगा 720 नैनोमीटर। अब देखिए इन्होंने सेकेंड पार्ट में क्या बोला, फॉर ऑल्सो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ विच कोइंसाइड विथ दैट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो हम जानते हैं ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन होगा वो जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा एन लैम्डा के, तो x किसके इक्वल हो जाएगा एन लैम्डा डी अपॉन डी। इन्होंने बोला शॉर्टर वेवलेंथ का nth ब्राइट हम मान लेते हैं लॉन्गर वेवलेंथ के mth ब्राइट को क्वांसाइड कर रहा है, तो हमें n की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इन्होंने बोला है शॉर्टर वेवलेंथ वाले का nth ब्राइट, यानी कि nth ब्राइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इक्वल होगा, मान लेते हैं किसके mth ब्राइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ये उन्होंने बोला है कि क्वांसाइड कर रहा है nth ब्राइट शॉर्टर वेवलेंथ का और mth ब्राइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, तो n की मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा n लैम्डा 1 डी अपॉन डी इज इक्वल टू इधर हो जाएगा mth ब्राइट m लैम्डा डी अपॉन में ये आ जाएगा, d से d कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद n अपॉन में m किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1। तो यहाँ से n अपॉन में m कितना हो जाए लैम्डा 2 हमारा कितना निकला हुआ था, लैम्डा 2 हमारा निकला था कितना 720 नैनोमीटर, लैम्डा 1 कितना हमारा 640 नैनोमीटर, ये इससे कट जाएगा और ये जगह ये हो जाएगा कट जाएगा 0 से 0 कट जाएगा 8 8 जा और 8 9 जा, तो ये आ जाएगा 9/8। तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, यही हमसे पूछा गया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जैसे बोला 2 स्लिट आर मेड 1 mm अपार्ट, यानी 2 स्लिट के बीच का गैप दे रखा है स्मॉल d दे रखा है 1 mm एंड स्क्रीन इज प्लेस 1 मीटर अवे, यानी स्क्रीन और स्लिट के बीच का कैपिटल D दे रखा है 1 मीटर। व्हाट इज द फ्रिंज सेपरेशन, यानी कि फ्रिंज विड्थ बीटा आपसे पूछा गया है। व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, आपको वेवलेंथ कितना दे रखा 500, तो हमें क्या निकालना है फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन में डी, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 500 नैनो, यानी कि 10 की पावर -9, डी है 1 और स्मॉल डी का 10 की पावर -3 डी। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा बीटा 5 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा कितना 5 माइनस का 4 मीटर हो जाएगा यार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है इन YTSC 1 ऑफ द 2 स्लिट इज कवर्ड विद ग्लास, 2 स्लिट में से एक स्लिट को ग्लास से कवर कर दिया गया, जिसकी वजह से एक स्लिट का जो इंटेंसिटी है वो 50% से क्या हो गया रिड्यूस कर गया। यानी कि अगर I1 को I लिया जाए तो I2 क्या हो जाएगा, दूसरे स्लिट की जो इंटेंसिटी है वो 50% घट जाएगी, यानी कि I/2 हो जाएगा। तो हमें I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम का रेशियो बताना है। तो हम जानते हैं I1 अपॉन I2, पहले I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम क्या होता है A + B अपॉन में A - B का होल स्क्वायर। A और B क्या है एम्पलीट्यूड दोनों स्लिट का, ऊपर नीचे से A से क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस में B/A और अपॉन में 1 - B/A
ए का होल स्क्वायर, ये आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम का रेशियो होगा। और हम ये भी जानते हैं I1 अपॉन I2 किसके इक्वल होता है, ए अपॉन बी का स्क्वायर। तो ए अपॉन बी का जो स्क्वायर हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 की जगह I लिखेंगे, I2 की जगह लिखेंगे I/2, 2 चला जाएगा, ऊपर I से I कट जाएगा। ए अपॉन बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, यानी ए अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा, √2, यानी बी अपॉन ए हो जाएगा 1/√2। तो हमारे पास आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का रेशियो क्या आ जाएगा, 1 प्लस में ए बाई बी √2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2 + 1 अपॉन में √2 - 1 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है, इन YDSC वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर इज यूज, द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज 0.1 डिग्री, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट। तो एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। कैपिटल डी पर एंगुलर विड्थ डिपेंड नहीं करता है, तो हमें ये निकालने को बोला है, डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में थीटा। तो याद रखिए लैम्डा कितना दे रखा, 600 नैनोमीटर, तो नैनो को लिख देता है 10⁻⁻⁹ मीटर, और थीटा डिग्री में दे रखा था, इसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा दे रखा 0.1 डिग्री, तो इसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन में 180 का क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा 0.1 इंटू में पाई अपॉन में 180, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा 10, तो ये हमारे पास जाएगा 6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन में पाई, और ऊपर चला जाएगा 180। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 108 इंटू में 10⁻, ये कितना हो जाएगा 18, 6 जा 108 हो गया, और ये 0 इधर जाएगा 10⁻⁻5 अपॉन में पाई, इतना मीटर हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ 2 स्लिट इन YDSC इज 4:1, फाइंड आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम। इसका रेशियो हमें निकालना है। तो विड्थ का रेशियो, आपको ये बात याद रखना है कि I1 अपॉन I2 ये किसके इक्वल होता है, विड्थ 1 अपॉन में विड्थ 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। इंटेंसिटी विड्थ ऑफ स्लिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से बताइए हमारे पास विड्थ का जो रेशियो होगा वही इंटेंसिटी का रेशियो होगा। तो I1 अपॉन I2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4:1 के। तो ए अपॉन बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4:1 के। तो ए अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:1, यानी कि अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी ए किसके इक्वल हो जाएगा, 2b के। अब हम निकाल सकते हैं आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम का रेशियो। आई मैक्सिमम a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह लिख देते हैं 2b प्लस बी अपॉन में 2b माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3b अपॉन में b का होल स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 9:1 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला, 2 मोनोक्रोमेटिक वेव फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्स हैव डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2। शो करके दिखाना जो रिजल्टेंट वेव होगा इसकी इंटेंसिटी 4I0 cos स्क्वायर φ/2 के इक्वल है, जहाँ पे फाई क्या है, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस, और I0 किसके इक्वल दे रखा उन्होंने, a स्क्वायर। चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस में y2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t, y2 क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस में फाई। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, cos ओमेगा t प्लस में cos ओमेगा t प्लस में फाई। यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे cos x प्लस cos y की। ये किसके इक्वल होता है, 2 cos x प्लस y/2 इंटू में cos x माइनस y/2। तो ये हो जाएगा a। अब आइडेंटिटी लगा देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर से 2 cos, दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 ओमेगा t
प्लस में 5/2 इंटू में दोनों को माइनस करेंगे तो ओमेगा टी कट जाएगा, -5 आएगा तो कॉस तो माइनस को खा ही जाता है, cos 5 ही बचेगा अपॉन में। तो y इज इक्वल टू 2a cos 5/2 इंटू में cos, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ओमेगा टी प्लस में 5/2 ये आ जाएगा। तो ये जो है एम्पलीट्यूड हो जाएगा रिजल्टेंट वेव का, ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव कितना आ गया, 2a cos 5/2, ये रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड हो गया। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, के कांस्टेंट टाइम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, के इंटू ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू के को क्या डाल दिया जाएगा, 1, के को 1 डाल दिया जाएगा, और a स्क्वायर को उन्होंने I0 रखने को बोला है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, यही शो करके दिखाना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव फ्रॉम ईच स्लिट इन YDS इज I0 एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव इज 5, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। हम जानते हैं इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू √I1 का स्क्वायर प्लस √I2 का स्क्वायर प्लस में 2 √I1 √I2 cos 5, ये होता है रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पर इन्होंने बोला है I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें बताना है। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, इसे लिख देंगे √I0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा I0 प्लस √I0 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा I0, अब प्लस में ये हो जाएगा √I0 इंटू √I0 cos 5, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगा 2I0 प्लस में ये भी हो जाएगा 2I0 cos 5। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I0 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस में cos 5 हो जाएगा, और 1 प्लस cos 5 का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 2I0, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर 5/2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। I0 क्या है, ईच लाइट का इंटेंसिटी जो दोनों स्लिट से पास हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला है, इन YDSC यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन ए स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस लैम्डा इज k यूनिट, फाइंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3। मतलब आपसे बोला गया है जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो वहां पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, k। अब बोला अगर पाथ डिफरेंस दो लाइट वेव के बीच में λ/3 हो जाए तो इंटेंसिटी कितना होगा, k के फॉर्म में, k/2 होगा, 2k होगा, 3k होगा, k/4 होगा, ये बताना है। तो दो केस लगाते हैं इसमें। केस 1 में जो है हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, लैम्डा दे रखा है, और जब पाथ डिफरेंस पता और इंटेंसिटी क्या दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखा है k। तो पाथ डिफरेंस की हेल्प से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस होता है 2 अपॉन में लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस आ गया 2 अपॉन में लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस, क्या लैम्डा से लैम्डा कट गया, फेज डिफरेंस कितना आ गया 2 तो पाथ डिफरेंस आ गया 2 तो हम इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो इसकी जगह लिखेंगे k, 4I0 ये हो जाएगा कितना पाई, 2 का आधा करेंगे तो पाई हो जाएगा, cos स्क्वायर पाई, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू 4I0 cos पाई कितना होता है -1, स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से I0 की वैल्यू आ जाएगी k/4। अब केस 2 में हमें क्या करना है, इंटेंसिटी निकालना है। तो केस 2 में हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है, λ/3। इंटेंसिटी हमें निकालना ही है, और I0 हमने इस केस से निकाल लिया, कितना आ गया k/4। तो हम पहले पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है, 2 अपॉन में लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। तो 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 अपॉन लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस क्या, λ/3। ये हमारा
फेज डिफरेंस आ गया दूसरे केस का 2π/3। तो I इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो I इज इक्वल टू 4I0 की वैल्यू क्या आ जाएगी k/4 cos स्क्वायर 5 की जगह 2π/3 डालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा π/3। cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो I इज इक्वल टू ये इससे कट जाएगा k आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4। इंटेंसिटी कितना हो जाएगा k/4 हमारा क्या होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि सेंटर द इंटेंसिटी एट O इज I0, यानी सेंट्रल ब्राइट की जो इंटेंसिटी है वो क्या है I0। तो OP 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ के इक्वल दे रखा है, तो शो करके दिखाना इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या है I0/4। देखिए आपको फॉर्मूला यही लगाना है, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। बट इन्होंने क्या बोला है, जो इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना सेंट्रल ब्राइट पे, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम, यानी इन्होंने I मैक्सिमम की जो वैल्यू दे रखी है वो I0 के इक्वल दे रखा है, यानी कि सेंट्रल ब्राइट की जो इंटेंसिटी वो I0 है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन्होंने जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना 4I0, उसको इन्होंने नाम रख दिया I0 के इक्वल। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा इंटेंसिटी का, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 4I0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन्होंने खुद 4I0 को I0 लेने को बोला है। तो I0 cos स्क्वायर 5/2 ये फॉर्मूला बन जाएगा। उन्होंने खुद बोला है सेंट्रल मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी ये वो किसके इक्वल है I0 के। तो अब हम ये फॉर्मूला ना यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर OP यानी x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ लैम्डा d/d। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये जो x है, ये जो x हो गया और d को इधर भेजेंगे तो x d/d इज इक्वल टू λ/3 और x d/d क्या होता है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस हो गया λ/3, पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस, इससे ये कट जाएगा, फेज डिफरेंस आ गया 2π/3। तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगा उस पॉइंट पे I0 cos स्क्वायर, ये 2 से कट जाएगा तो π/3 आ जाएगा। I इज इक्वल टू I0 और cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो इंटेंसिटी कितना आ जाएगा I0/4, यही प्रूफ करने को बोला गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मिनिमा टू मैक्सिमा इन YDSC इज दिस, फाइंड रेशियो ऑफ विड्थ इन टू स्लिट। हमारे पास दे क्या रखा है I मिनिमम टू द I मैक्सिमम, इसकी वैल्यू दे रखी है 9:25 और हमें पूछा गया W1/W2 का रेशियो। हम जानते हैं I1/I2 किसके इक्वल होता है, I1/I2 इज इक्वल टू W1/W2 इज इक्वल टू A/B का होल स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो देखिए I मिनिमम को क्या लिख सकते हैं A - B का स्क्वायर अपॉन में A+B का ये होल स्क्वायर हो जाएगा 9/25। तो A - B अपॉन में A+B कितना हो जाएगा 3/5, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 5A - 5B इज इक्वल टू 3A प्लस में 3B इधर जाएगा तो 2A इज इक्वल टू 8B हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4B, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4B। तो यहाँ में विड्थ का रेशियो निकालना था तो इन दोनों को ले लेते हैं, W1/W2 इज इक्वल टू A/B का स्क्वायर। तो W1/W2 A/B कितना हो जाएगा 4:1, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 16:1 हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है कि 800 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर यूज इन YDSC, इस वेवलेंथ का लाइट YDSC में यूज कर गया। कैलकुलेट लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ टू वेवलेंथ कॉन्साइड। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है, तो हम क्या कर लेते हैं मान लेते हैं इसका nth ब्राइट
और इसका mth ब्राइट क्या हो रहा है, क्वांसाइड हो रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको, nth ब्राइट ऑफ इसको लैम्डा 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू mth ब्राइट ऑफ लैम्डा 2। तो nth ब्राइट का पोजीशन क्या होता है, x पाथ डिफरेंस अगर एक्स डी अपॉन डी एन लैम्डा के इक्वल हो तो ब्राइट फ्रिंजेस बनता था। x इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन में डी, ये पोजीशन ऑफ nth ब्राइट है, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट हो जाएगा एन लैम्डा डी अपॉन डी। तो इसके लिए हो जाएगा एन लैम्डा 1 डी अपॉन डी, हो गया पोजीशन ऑफ nth ब्राइट, और ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ mth ब्राइट यानी m लैम्डा 2 डी अपॉन में डी, ये डी से डी कट जाएगा, यही हमारा पोजीशन है, दोनों क्वांटिसाइड कर रहा है। तो यहां से पहले क्या कर लेते हैं, तो यहां से n अपॉन में m की वैल्यू निकाल लेते हैं, लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1। तो n अपॉन में m किसके इक्वल हो जाए, लैम्डा 2 कितना है, लैम्डा 2 हमारा 600, नैनो से नैनो कट जाएगा, लैम्डा 1 कितना है 800, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 अपॉन में 4। तो n की मिनिमम वैल्यू होगी 3 और m की मिनिमम वैल्यू होगी 4, तो हमें मिनिमम ही निकालना है। तो अब हम या तो x इज इक्वल टू ये निकाल लें, या तो x इज इक्वल टू ये निकाल, या तो x इज इक्वल टू n लैम्डा 1 अपॉन डी ये निकाल ले, या फिर क्या निकाल ले m लैम्डा 2 डी अपॉन डी। दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, हमें वही निकालना है, फाइंड लीस्ट डिस्टेंस। तो लीस्ट डिस्टेंस के लिए n की जगह 3 डालेंगे या m की जगह 4 डालेंगे, तो मैं यही दोनों को ले लेता हूँ। तो x इज इक्वल टू n की जगह डाल देंगे 3, और लैम्डा 1 कितना है 800, नैनो है तो 10 की पावर -9, डी कितना दे रखा है 1.4, और स्मॉल डी कितना दे रखा है 0.28 इंटू 10 की पावर -3। ये पॉइंट हटेगा, ऊपर हो जाएगा कितना 10 की पावर 2, ये नीचे हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा 2, और ये 2 कट के कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये 1 10 इससे कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 4 जा 12, और कितना पावर हो गया, ये 3 हो गया, तो 10 की पावर 3, और ये 3 और आ रहा है तो प्लस का 3 और माइनस का 9, तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 mm, हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 10 की पावर -3 को mm लिख सकते हैं, 12 mm हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन YDSC व्हेन सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज इन। इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पे क्या फर्क पड़ेगा, यानी फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, पर बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन में डी। इफ सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट इज डिक्रीज, अगर स्मॉल डी को डिक्रीज किया जाएगा तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो पहले पार्ट में आंसर क्या आएगा, फ्रिंज विड्थ क्या होगा डिक्रीज, अगर हम इंक्रीज होगा जब हम डी को क्या करेंगे डिक्रीज। दूसरा बोला मोनोक्रोमेटिक सोर्स को हटा के अगर व्हाइट लाइट लगा दिया जाए, तो देखो व्हाइट लाइट लगाने से क्या होगा, जो सेंटर पे जो ब्राइट बनेगा, जो सेंटर पे ब्राइट बनेगा वो तो व्हाइट ही रहेगा सेंटर, क्योंकि व्हाइट कलर सारा आके यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट तो क्या रहेगा व्हाइट ही कलर का रहेगा, लेकिन उसके इधर साइड में जो फ्रिंजेस सब होगा वो डिफरेंट कलर का होगा, क्योंकि व्हाइट कलर के अंदर अलग अलग कलर का वेवलेंथ होता है। तो सेंटर पे तो ब्राइट रहेगा और बाकी इधर साइड पे क्या होगा कलर फ्रिंजेस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला, हाउ द फ्रिंज विड्थ गेट अफेक्टेड इफ इंटायर एक्सपेरिमेंटल एपेटस इज इमर्ज इन वाटर। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन में डी। तो पानी में डालने से ना तो कैपिटल डी चेंज होगा ना ही स्मॉल डी चेंज होगा, तो चेंज कौन होगा, लैम्डा चेंज हो जाएगा। और लैम्डा इन वाटर क्या होता है, लैम्डा इन एयर अपॉन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अब ये जो बीटा फ्रिंज विड्थ इन वाटर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में म्यू इनटू में लैम्डा अपॉन में डी, यानी फ्रिंज विड्थ इन वाटर क्या हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन में डी अपॉन में म्यू, यानी फ्रिंज विड्थ इन वाटर क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ इन एयर अपॉन में म्यू, यानी जो फ्रिंज विड्थ एयर में होगा वो डिवाइड हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से, यही फर्क पड़ेगा फ्रिंज विड्थ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोला गया, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हाउ डज एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम वेरी
व्हेन विड्थ ऑफ स्लिट डिक्रीज, यानी कि स्मॉल डी को डिक्रीज किया गया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी कैपिटल, अच्छा इसको इंक्रीज किया गया है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच कैपिटल डी को क्या किया गया, डिक्रीज किया गया है। तो एंगुलर विड्थ का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, 2 लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, यानी कि एंगुलर विड्थ स्मॉल डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो इसको अगर इंक्रीज किया जाएगा तो एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट केस। और सेकेंड केस वाला डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन डिक्रीज, कैपिटल डी को इंक्रीज या डिक्रीज करने पर थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो थीटा क्या रहेगा सेकेंड केस में, कांस्टेंट रहेगा, कोई चेंजिंग उसमें नहीं आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला हाउ डिफ्रैक्शन पैटर्न इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इंटेंसिटी होता है वो डिक्रीज होता रहता है। सेंट्रल ब्राइट की जो इंटेंसिटी होती है ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट कम, फिर सेकेंड ब्राइट कम। लेकिन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, सबकी इंटेंसिटी क्या होती है, सेम। इसमें जो पहला डार्क मिलता है जब पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा, दूसरा डार्क कब जब पाथ डिफरेंस क्या हो, 2 लैम्डा, तीसरा डार्क कब मिलेगा, पाथ डिफरेंस क्या हो, 3 लैम्डा। और इसमें उल्टा होता है जस्ट इसका, इसमें पहला ब्राइट कब मिलेगा, जब पाथ डिफरेंस सेंट्रल ब्राइट पे तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। दोनों केस में सेंट्रल ब्राइट पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, 0। उसके बाद इसमें जब पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा, तो पहला ब्राइट मिलेगा। फिर पाथ डिफरेंस अगर 2 लैम्डा होगा तो दूसरा ब्राइट मिलेगा। सेम यही यहाँ भी लैम्डा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा, यानी कि यहाँ पे n लैम्डा पे पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा होगा तो ब्राइट मिलेगा, और इसमें n लैम्डा पे क्या मिलता है, डार्क मिलता है। यह है सिंगल स्लिट का, और ये क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटेंसिटी ग्राफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला गया है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 500 नैनोमीटर इज यूज इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ फर्स्ट मिनिमम इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 mm फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन, फाइंड विड्थ ऑफ द स्लिट, यानी स्मॉल डी आपको निकालना है। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उल्टा होता है, पाथ डिफरेंस जब n लैम्डा मिलता है तो होता है डार्क फ्रिंज, है ना। तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो डार्क बनेगा, क्योंकि यहाँ डार्क की बात हो रही है, मिनिमम की बात हो रही है। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एक्स डी अपॉन में डी इज इक्वल टू n लैम्डा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लैम्डा डी अपॉन में डी, n की जगह 1 डाल देंगे तो फर्स्ट डार्क का पोजीशन आ जाएगा लैम्डा डी अपॉन डी। फर्स्ट डार्क का पोजीशन उन्होंने कितना दे रखा है, 2.5 mm, तो 2.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3, लैम्डा दे रखा है 500 इंटू 10 रेज टू दी पावर -9। कैपिटल डी आपको दे रखा है 1 मीटर, डी दे रखा है कितना, 1 मीटर, कैपिटल डी दे रखा है 1 मीटर, और स्मॉल डी हमें निकालना है। तो स्मॉल डी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -3, ये पॉइंट हट के ऊपर 10 जाएगा, ये हो जाएगा 50, तो ये 5 जा 50 अपॉन में 25 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऊपर जाएगा तो -4, ये कट के कितना हो जाएगा 2, तो डी की वैल्यू आ जाए 2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी डी हमारा कितना आ जाएगा 0.2 mm क्या हो जाएगा, राइट आंसर।